कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 3 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और उनको ग्राफ या कैसे रूप में दिखाएंगे। ये हमारी वर्कशीट है, इसको हम करने जा रहे हैं। चलो देख लेते हैं एक बार दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण है, जनरल फॉर्म है रैखिक समीकरण की ax जमा by इज इक्वल टू सी, जहाँ a और b हमारे क्या हैं, a और b और c क्या हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और a और b हमारा कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। c को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म है। उसके बाद आता है इसको हम ग्राफ या रूप में दर्शाएं तो x और y की वैल्यू कब प्लस होगी कब माइनस होगी। ये हमारा ग्राफ है, मान लो इस ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये हमारे चार हिस्से होते हैं ग्राफ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू हमारी प्लस और प्लस की होती हैं, दोनों वैल्यू मतलब x और y की। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू माइनस होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू माइनस होती है। अब हम ग्राफ में किसी भी बिंदु को दर्शाना सीखेंगे, किसी भी बिंदु की लोकेशन हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, देखो इस पर x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है। इस तरफ वैल्यू जो प्लस की आएंगी, इस तरफ वैल्यू माइनस की आएंगी। ऊपर y की तरफ चलेंगे तो प्लस की आएगी और y डैश की तरफ चलेंगे तो माइनस की आएंगी। हमने इस पे बराबर बराबर दूरी पे खाने आवंटित कर दिए हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और इस बिंदु पे ये कोई बिंदु है A, ये कोई बिंदु है B और ये कोई बिंदु है C। हमने इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वो निर्देशांक क्या होंगे, कैसे निकाल लेंगे। इस A बिंदु पे नीचे की तरफ चलेंगे और y की तरफ चलेंगे। ये लोकेशन A बिंदु की x दिखा रहा है 3 और y की तरफ दिखा रहा है 3। तो जो A के निर्देशांक होंगे वे 3 और 3 होंगे। अब ऐसे ही अगर B के निकाल लें, ये नीचे की तरफ लेके जाओ और इस तरफ y की तरफ लेके जाओ। ये मिल रहा है -3 से और ये मिल रहा है 1 पे, तो B के निर्देशांक हो गए -3 और 1। अब ऐसे ही C के निकालना चाहो, इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो गया C का x की वैल्यू होगी 2 प्लस की और y की वैल्यू होगी -3। इस तरह किसी भी बिंदु के निर्देशांक आप निकाल सकते हो। +2y - 15 इज इक्वल टू 0 का अचर क्या है। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्या है वो लिखो, ax जमा by इज इक्वल टू c है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो -7x + 2y -15 है। -15 को आप उस तरफ लेके जाओ 0 की तरफ तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू -7 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। c की वैल्यू ही निकालनी थी, ये इसका अचर आ जाएगा। उसके बाद है पता लगाइए -2 एक समीकरण 2x जमा 3y बराबर -1 का हल है या नहीं। -2 और 1 इसका हल है या नहीं, तो इसका मतलब -2 क्या है, x की वैल्यू है, 1 क्या है, y की वैल्यू है। तो 2x, तो x की जगह -2 रखा, 3y, y की जगह 1 रखा और ये किसके बराबर आया, -1 के बराबर आना चाहिए। तो 2 × -2 -4 हो गया और ये +3 हो गया। -4 और +3 -1 बराबर -1 के हो गया। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, हल है। अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अगला है 2x जमा 4y बराबर 10 के 3 हल निकालने।
3 हल निकालने, तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ x और y ऐसे खाना बना लेंगे हम। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4y किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। तो y किसके बराबर आ गया, 10/4 के, 10/4 यानी 5/2 के, एक वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही y की वैल्यू 0 रखो तो 2x किसके बराबर आ, x की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 2 हो गया। 2 होने के बाद ये 10 की तरफ चला गया तो माइनस में 10 में से 2 गया 8, तो 8/4 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं।